ओम शांति। 27 मार्च। एक श्रेष्ठ योगी, तपस्वी, त्यागी, सादगी से संपूर्ण महान आत्मा दादी जानकी जी का स्मृति दिवस, जो ब्रह्मा कुमारी की चीफ रही, जिन्होंने देश विदेश में बाबा के नाम का झंडा लहराया, अनेकों को भगवान से जोड़ा, विदेश सेवाओं में जिनका योगदान अविस्मरणीय है। वो इंग्लिश नहीं जानती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को अनुभव करके, उनकी दृष्टि पाकर अनेक विदेशी भगवान की संतान बन गए। उन्होंने अपने जीवन को त्याग, तपस्या और सात्विकता से भर लिया। वंडरफुल बात थी। और दादी ने बहुत सहज विधियां अपनाई, 3 दिन का कोर्स कराया और फिर उन्हें सीधा भेज दिया मधुबन। बाकी कोर्स वहाँ जाकर करो। आ जाते थे लोग और यहाँ आते ही बस उन पर पक्के ब्राह्मण होने का स्टैंप लग जाता था। ऐसी महानात्मा जो सचमुच अलौकिक रूप से दिव्य बुद्धि संपन्न और बहुत बुद्धिमान थी, प्रशासन की कला में भी निपुण थी और यज्ञ के प्रति बहुत ही वफादार, बहुत प्यार रखती थी, जो यज्ञ का कुछ भी इधर उधर जरा सा भी नुकसान होने नहीं देना चाहती थी, देखती ही नहीं थी, सावधान करती थी। ऐसी यज्ञ स्नेही, प्रभु प्रेम में मगन रहने वाली, ऐसी महान तपस्वी जिन्हें अपने लिए इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, जो अपनी महिमा और मान भी सुनना नहीं चाहती थी। कई बार हमने देखा, स्टेज कोऑर्डिनेटर उनकी महिमा कर रहा है, वो रोक देती थी, नहीं बस बहुत हो गया, बाबा की महिमा करो। ऐसी महान आत्माएं जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम भाव से संसार में रहती हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु कार्य अर्थ समर्पित कर दिया होता है, ऐसी महान आत्माओं पर भगवान भी बहुत प्रसन्न रहता है और वे ही इस संसार की दशा को बदलने में सफल होती हैं। कितनों को उन्होंने जीवन दान दिया होगा, कितनों के जीवन को समर्पित कराया भगवान के इस महान कार्य में, कितनों को जीना सिखाया, कितनों को त्याग और तपस्या सिखाई। बड़ा पुण्य जमा होता है इससे। ऐसी महान आत्मा, पुण्यात्मा थी हमारी दादी जानकी, जिनको 100 साल की आयु के लगभग में कई शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ा, 4-5 साल। लेकिन हम देखते थे उन्हें, मेरा जाना होता था, कि शारीरिक बीमारियों का प्रभाव उनकी तपस्या पर नहीं, उनके व्यवहार पर नहीं, उनके ईश्वरीय प्रेम पर नहीं, जो लोग मिलने आ रहे हैं उस पर नहीं दिखाई देता था। अच्छी तरह से मिलती थी, सबको टोली देती थी, थोड़ा कुछ सुनाती थी। ये मनोबल का प्रतीक है। ऐसी महान मनोबल से संपन्न शिव शक्ति, जिनकी यादगार में शांतिवन में शक्ति स्तंभ बन गया है, सचमुच सभी को शक्ति देने वाली हैं। शांतिवन तो शक्तिपीठ बन गया है। 3 महान शक्तिपीठ वहाँ स्थापित हो गए हैं, जहाँ पर बैठकर अनेक लोग योग तपस्या करते रहते हैं। रोज हजारों बैठे ही होते हैं सदा। तो ऐसी महानात्मा को आज के दिन सत सत नमन। मुझे उनके बहुत समीप रहने का भाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म महानताओं को जानता रहा, देखता रहा, सीखता रहा, क्योंकि किसी महानात्माओं की महानताओं का गुणगान करने से काम नहीं चलता, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना होता है। जब हम छोटे थे और यज्ञ में समर्पित हुए,
तब वे बहुत बहुत समय मधुबन में रहती थी। रोज किचन में आती थी तो घनिष्ठता हो गई थी। हम थोड़े खुल गए तो पूछा करते थे कुछ कुछ प्रश्न। बहुत अच्छा हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। और दादी जी भी नाश्ता करने से पहले, क्योंकि नाश्ता करने वहीं आती थी, 15 मिनट सभी किचन वालों को एक क्लास रोज कराया करती थी। तो ऐसी ज्ञान रत्नों की चैतन्य मूर्ति, योग की परम तपस्विनी दादी जी को हम आज याद कर रहे हैं। और याद करने का अर्थ है उन जैसा जीवन को बनाना। सभी भाई बहनों को उनका जीवन प्रेरणा दे रहा है और प्रेरणा लेकर उन जैसा बनने का आज दृढ़ संकल्प करें। ओम शांति।